दोस्तों 2023-24 में कैसी है जीटीपीएल की सर्विस, कितनी है स्पीड, वो सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा। प्लान तो आप लोगों को पता ही होते हैं कि घटते बढ़ते रहते हैं। अभी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, लगभग 600 रुपये महीना मैंने 7,200 रुपये में दोस्तों 100 MBPS का प्लान लिया है जो जीटीपीएल का है। अब दोस्तों वैसे तो काफी शहर में दूसरे दो ऑप्शन हर शहर में, बड़े शहर में देखने को मिला है। मैं अहमदाबाद में रहता हूं, जैसे जियो फाइबर और एयरटेल फाइबर, जिसकी वजह से जीटीपीएल सुधर गया है। वो कैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों मैंने अक्टूबर में प्लान लिया था और अक्टूबर से आज हो गया है अप्रैल, तो 7 महीने में मेरा क्या एक्सपीरियंस है वो बताऊंगा। और इसके बाद मैं आपको स्पीड भी दिखाऊंगा कि लैन केबल से स्पीड कितनी है, वाईफाई से स्पीड कितनी है, और वीडियो भी अपलोड करके लाइव देखेंगे कि कितने टाइम में वीडियो फेसबुक पे अपलोड हो जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फटाफट की स्टाइल में आज का ये हमारा एपिसोड शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों जीटीपीएल जो है, मैं जिस एरिया में रहता हूं वहां पे ना तो जियो फाइबर है ना तो एयरटेल है। अहमदाबाद में बहुत ही विस्तार में बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे ब्रॉडबैंड के, लेकिन मेरे जो विस्तार में रहता हूं आपको बताऊं, सरखेज विस्तार में रहता हूं, और सरखेज विस्तार में जो है जीटीपीएल के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। और पिछली 2 बार मैं इनके एक्सपोज के वीडियो बना चुका हूं। बहुत ही खराब सर्विस थी, लगभग 2019-20 की बात है और लगभग 2021-22 की बात है। फिर मैंने बीच में कनेक्शन बंद करवा दिया, फिर कोई नहीं था, फिर स्टार्ट करवाया, और फिर एक बार तो इन्होंने कनेक्शन ही नहीं लगाया, मेरे 6 महीने तक पैसे रखे। लेकिन इस बार जो मेरे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने कहा कि आपको बेस्ट सर्विस मिलेगी, मेरी गारंटी है। तो उनके नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो इंश्योरेंस वगैरह का भी करते हैं और म्यूचुअल फंड वगैरह का भी करते हैं, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं अपनी एग्जैक्ट दोस्तों आपको जो सर्विस थी उसके बारे में बता रहा हूं। तो दोस्तों अक्टूबर में मैंने 7,200 का मतलब महीने का 600 रुपये वाला प्लान लिया, जिसमें 100 MBPS आना चाहिए। और आज 7 महीने के बीतने के बाद भी एक भी दिन मेरा इंटरनेट दोस्तों बंद नहीं रहा, मुझे कस्टमर केयर में कॉल नहीं करना पड़ा। इससे पहले ऐसा हुआ करता था कि बार बार आपको इंटरनेट के लिए कॉल करना पड़ रहा है और बताना पड़ रहा है, फिर वो स्टार्ट करते हैं। ऐसी सारी प्रॉब्लम पहले हुआ करती थी। मतलब कि दोस्तों सर्विस ओवरऑल इंप्रूव हुई है इंटरनेट एक्सेस करने की। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने देवेंद्र वाघेला जी को कांटेक्ट किया था, जिनके नंबर डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, स्क्रीन पे भी पोस्टर बता दूं। कार लोन वगैरह का लोन का भी ये काम करते हैं। और उन्होंने 25 अक्टूबर को मेरे से पेमेंट लिया। 25 अक्टूबर को सुबह आके वो मेरे से पेमेंट लेके गए। 25 अक्टूबर मेरा बर्थडे भी रहता है दोस्तों, उसी दिन मैंने ये कनेक्शन डलवाया। और मुझे उम्मीद नहीं थी जीटीपीएल से फास्ट काम की पहले तो, क्योंकि एक बार हो चुका था कि भाई जो थे समथिंग इमरान शेख नाम था, और ये यहीं अहमदाबाद में जुहापुरा विस्तार है, वहीं से थे भाई साहब, और खुद को मैनेजर बता रहे थे। बाद में पता चला मैनेजर वगैरह है नहीं, और मेरा पेमेंट 6 से 8 महीने तक फंसा रहा और फिर मुझे मिला। तो ये ऐसा हुआ था, पर ये 2022 की बात है दोस्तों। 2024 में जीटीपीएल क्यों सुधरा है वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि जियो और एयरटेल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और जीटीपीएल अगर अपनी सर्विस नहीं संभाल के रखेगा, तो जहां पर जीटीपीएल और जियो और एयरटेल नहीं आया, तो वहां कस्टमर धीरे धीरे उन पर स्विच कर जाएगा। यही वजह है कि कस्टमर को वो अब अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। आप अगर हाल 2024 में दोस्तों इंटरनेट यूज कर रहे हैं जीटीपीएल का, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है, प्लीज वो दर्शकों से बताइए। 2024 का सिर्फ 4 महीने का बताइएगा, 2023 या 2022 का मत बताइएगा, ताकि लोगों को डिसीजन लेने में आसानी हो को वो जीटीपीएल ले या ना ले। तो देवेंद्र वाघेला जी को मैंने 25 अक्टूबर, मैंने जन्मदिन के दिन मैंने पेमेंट किया। 25 अक्टूबर को पेमेंट करते ही मेरी दूसरे दिन जो है पेमेंट जमा हो गई। मतलब उन्होंने कहा कि अब आपका काम हो जाएगा। और 27 अक्टूबर के दिन सुबह इंजीनियर आया। 26 अक्टूबर को एक इंजीनियर आया जो ऊपर तार डाल के जाएगा। पहले ऊपर सिर्फ तार डालने का काम होगा, छत पे तार डाल के वो चला गया 26 अक्टूबर को। ठीक है, अभी पेमेंट कटा नहीं था, मैंने चेक से पेमेंट किया था उनको, और 7,000 रुपये का पेमेंट हुआ था जीएसटी के साथ। ठीक है, तो लगभग 600 रुपये में थोड़े से 10-20 रुपये कम, 580 रुपये का आपको पड़ता है। तो दोस्तों ऊपर लाइन डाल दी 26 तारीख को। ये काम सही फास्ट हुआ, जो पिछली बार में नहीं हुआ था। अब वो मुझे बंदा ही दोस्तों कुछ गलत लग रहा है इसमें, जीटीपीएल का मुझे नहीं लगता है कुछ लेना देना है। शायद वो बंदा जो है वो ठीक नहीं था, काम चोर या कुछ होगा इंसान वो। अब उसके बाद दोस्तों 27 अक्टूबर को मेरे यहाँ डिवाइस लगाने आए। वो डिवाइस भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये डिवाइस मेरे यहाँ लाइन लगाने आए। मुझे पूछा कि आपको कहाँ से लाइन लेनी है, कहाँ आपका डिवाइस लगाना है, ये पूछा। और इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि अगर आप अपने घर के सेंटर लोकेशन में लगाएंगे तो अच्छा है, क्योंकि अगर आप अपने लिफ्ट के पास जाएंगे वहां पे भी आप थोड़ा सा एक्सेस कर सकते हैं, दूसरे कमरों में भी एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि इसकी रेंज जो है बहुत बड़ी नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि अगर बड़ी रेंज रखेंगे तो लोग फिर सब जगह बांटते फिरते हैं। ठीक है, तो 27 अक्टूबर को मेरा नेट लग गया, पर नेट चालू नहीं हुआ। मुझे बोला दोपहर को चालू हो जाएगा, लेकिन चालू नहीं हुआ। लेकिन मैंने देवेंद्र वाघेला जी को कहा, तो उन्होंने कहा बिंदास रहिए, शाम तक नेट चालू होता है, हो जाएगा, मैं आपको बताऊंगा। जैसे ही मेरा 5:30 हुए, 5:30 बजे मेरा नेट चालू हो गया। मतलब 48 घंटे में मेरा कनेक्शन लग के तैयार हो गया। और उस दिन के बाद एक भी दिन दोस्तों मेरा इंटरनेट बंद नहीं रहा। एक दिन 15 मिनट या आधे घंटे के लिए बंद था, तो मैंने थोड़ी देर इंटरनेट का डिवाइस बंद कर दिया
और ऑटोमेटिकली फिर थोड़ी देर के बाद जब मैंने स्टार्ट किया तो वो चलने लगा था। तो मतलब कि 7 महीने के अंदर सिर्फ आधा घंटा मैं गिन सकता हूं कि मेरा इंटरनेट बंद था। तो बहुत बेहतरीन सर्विस है। जो लोग GTPL यूज करते हैं उनको पता होगा कि इतने सालों पहले जब इनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं था मार्केट में तो बहुत खराब सर्विस थी। आप कॉल कर करके थक जाते थे और आपका कोई निवारण 2-2, 3-3, 4-4 दिन तक नहीं होता था और कनेक्शन लगाने में भी बहुत ढिलाई थी। जो कनेक्शन मेरा 2 दिन में लगा था वो कनेक्शन लगने में 6-6, 7-7 दिन भी लगते थे। मतलब सर्विस काफ़ी इंप्रूव हुई है और इंटरनेट तो बंद होता ही नहीं है। अब स्पीड की दोस्तों बात करेंगे। स्पीड की बात मैं आपको स्पीड दिखाते हुए कहूँगा। दोस्तों स्पीड बहुत अच्छी आती है। मेरे घर में एक मेरा इंटरनेट से एक जो है टीवी चलता है। मेरे 2 लैपटॉप्स हैं, कई बार दोनों लैपटॉप एक साथ भी चले हैं और टीवी भी चला है। प्लस मेरे घर में दोस्तों लगभग मेरे 2 मोबाइल, मेरी वाइफ का 1 मोबाइल और मदर का मोबाइल मिलाकर 4 मोबाइल चलते हैं, जिसमें बच्चे भी कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। तो ये सारे डिवाइस एक साथ भी चलते हैं तो कोई टेंशन नहीं होता। मैं आराम से अपनी वर्क फ्रॉम होम में मीटिंग भी कर लेता हूं। मतलब कि 100 Mbps का प्लान लेने के बाद ऐसा नहीं है कि आपको स्पीड भी लेगिस मिलेगी या स्लो मिलेगी। HD 4K में आप टीवी भी देख सकते हैं। आपको कोई दिक्कत मुझे आज तक नहीं मिली। तो चलिए दोस्तों, अब ये मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको रेकमेंड करूंगा 2024 में। अगर आपके एरिया में GTPL है या दूसरी सर्विस है तो आप प्राइस वाइज देख लीजिए आपको क्या सस्ता पड़ता है, या स्पीड वाइज देख लीजिए। मैं आपको डेफिनेटली GTPL रेकमेंड करूंगा और उसके लिए मैंने देवेंद्र वाघेला जी को कांटेक्ट किया। आप उनको कांटेक्ट करके बुला सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, वो आपका काम अच्छे से करेंगे। और आप मेरा रेफरेंस दीजिएगा कि अज्जू भाई के चैनल से हम आपके तरफ आए हैं। अगर कुछ भी हुआ तो हम वहां पे वीडियो पे जाके कमेंट करेंगे, आप ऐसा कह सकते हैं। वैसे बहुत अच्छे इंसान है वाघेला जी, इसीलिए मैं उनका नाम इतना प्रिफरेबली ले रहा हूं। मेरा कोई भी दोस्तों ये पेड प्रमोशन नहीं है, मैं कोई भी पेड प्रमोशन ज्यादातर करता भी नहीं हूँ। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं स्क्रीन की तरफ और पहले लेन केबल से हम जो है हमारा इंटरनेट का कनेक्शन देखते हैं और उसके बाद हम वाईफाई से देखेंगे। चलिए हमारे रूम में चलते हैं और वहां लेन केबल अटैच करके स्पीड आपको दिखाता हूं। जो अपलोड हमने किया है वो लगभग 2 से 2.5 GB का वीडियो था। इसको अपलोड होने में 3-3.5 मिनट जैसा वक्त लगा। और अभी जो गूगल अपना डेटा देता है वहां पर हम इंटरनेट को लेन केबल से मैं चेक कर रहा हूँ, फिर वाईफाई से भी आपको दिखाऊंगा। लेन केबल से मैं चेक कर रहा हूँ तो इसकी स्पीड आ रही है 90 Mbps, अपना 100 Mbps का प्लान है और अपलोड स्पीड जो है वो 35 MB आ रही है। अब ओकला, जिसको वर्ल्ड ग्लोबल लीडर कहा जाता है चेक करने में, उससे भी हम चेक करते हैं। प्लस यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि नेटवर्क कनेक्टेड दिखा रहा है, ठीक है, ये नेटवर्क कनेक्टेड है, वाईफाई से कनेक्टेड नहीं है। वाईफाई से स्पीड हमेशा स्लो हो जाएगी। तो आपको ऐसा कुछ काम करना है, ठीक है, कि जिससे आपको फटाफट अपलोड करना है तो आप जो है वो कर सकते हैं, क्या बोलते हैं कि यूज़ कर सकते हैं इसको। तो ये हम स्पीड टेस्ट ओकला के द्वारा चेक कर रहे हैं। चलिए इसमें भी हम देख लेते हैं कि इसमें कितनी स्पीड बता रहा है। गूगल में मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है, लोकेशन पूछ रहा है, अलाउ कर देते हैं हम। तो ये सर्वर पे पिंग करेगा, अपना जो सर्वर है कि वहाँ से पिंग कितनी जल्दी आ रहा है उसके हिसाब से ये अपना Mbps हमें बताएगा। लगभग 90 के आसपास ही मुझे लग रहा है कि आएगा, ठीक है। 100 Mbps का प्लान है, 90 का बता रहा है। तो डाउनलोड स्पीड 93 Mbps, मतलब जो हमारी 100 Mbps होती है वो, ठीक है। तो ये और इसके बाद अपलोड हो रहा है। यहाँ पर अपलोड भी हम देख लेते हैं कितनी स्पीड है। ये देख लीजिए, अब अपलोड हो रहा है और अपलोड की स्पीड भी इसमें बढ़ाकर 95 MB बताया है। वो गूगल पे हमें 35 MB बताया था। अब हम इसको चलिए दोस्तों वाईफाई से चेक करेंगे, अगर वाईफाई से कनेक्टेड है तो क्या होता है। तब तक ये वीडियो मेरा अपलोड हो गया, पहले मैं इस वीडियो को लाइव कर देता हूँ और इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। ये मेरा दोस्तों एक पेज है हमारा, जो इस चैनल को आप यूट्यूब पे देख रहे हैं या फेसबुक पे देख रहे हैं तो अहमदाबादी अज्जू हमारा पेज है। इसको आप जाकर लाइक जरूर कर सकते हैं फेसबुक पे, और इंस्टाग्राम पे भी हमारा यही अकाउंट है अहमदाबादी अज्जू, आप जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। इसको चेक करेंगे कि इधर 2 GB का वीडियो हम दूसरी एक मेरी वेबसाइट है, मतलब कि दूसरी एक मेरी चैनल है जो पेट से रिलेटेड है, पेट गुरुजी, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप उसको भी दोस्तों कर सकते हैं। ये वीडियो 2 GB और 100 MB का है, मतलब 2 GB से थोड़ा ऊपर है। और टाइम क्या हुआ है हम देख लेते हैं, 8:30 और 30 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर ये आधा ऑलरेडी हो चुका है। हम आधा ही 1 GB गिनते कि 1 GB अपलोड होने में कितना होता है, बिकॉज आधा 1 GB पहले हो चुका था तो वहीं से उसने रिज्यूम किया है, ठीक है। अभी हम वाईफाई से चेक कर रहे हैं तो 8:30 बजे हैं और 30 सेकंड हुए थे। तब तक हम स्पीड चेक करते हैं। चलिए, अब ये गूगल वाला जो स्पीड टेस्ट है वो मैंने किया है। अब वाईफाई अभी कनेक्टेड है, ठीक है, इसमें आपको कितना मिलता है देख लेते हैं। देखिए वाईफाई से स्पीड जो है वो कम हो गई, तो वाईफाई से बहुत कम स्पीड दिखाई। मुझे लग रहा है कि शायद अपलोड हो रहा है, सामने IPL भी चल रहा है, प्लस सारे मोबाइल भी इसी से कनेक्टेड है, लगभग 3 मोबाइल इसी से कनेक्टेड है, तो हो सकता है कि ये स्पीड दिखा रहा है। तो हम अब ओकला वाली देखते हैं, बिकॉज इस पर मुझे भरोसा नहीं है। ओकला से हम स्पीड टेस्ट करते हैं कि कितनी होती है जब वाईफाई कनेक्टेड है और अपलोड अपना स्टार्टिंग में है। 61% हो चुका है। मेरे दर्शक जो एयरटेल वाईफाई है वो मुझे कमेंट करें कि आपकी स्पीड कितनी आती है, और जियो फाइबर वाले मुझे कमेंट करें, और आपकी स्पीड 100 Mbps होनी चाहिए, और वो टेस्ट करके आप अगर कमेंट कर सकते हो तो बेहतर है। तो ये चीज़ हम चेक कर रहे हैं अभी।
चलिए अब ओखला के लिए भी हम गो दबा देते हैं, ठीक है, ओखला में भी चेक कर लेते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर। अब दोस्तों ये जो डेटा आया है ये अभी आया हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब मैंने अपने दूसरे लैपटॉप से डेटा मैंने चेक किया था, अभी बैटरी लो है, तब 35 MB यहाँ पर आया था और 35 MB यहाँ पर डेटा आया हुआ था, 35 MB आया हुआ था वाईफाई से। तो अभी अपलोड हम खत्म होने देते हैं और उसके बाद हम देखते हैं। ये मेरा एक पेट का चैनल है जो यूट्यूब पे भी है। यूट्यूब पे 1 लाख सब्सक्राइबर गुजरात में हमने सबसे पहले किए थे और वहीं से मैं फेमस हुआ, अज्जू भाई मेरा नाम हुआ, फिर मैंने अहमदाबादी अज्जू चैनल का नाम रखा। तो ये पेट कैटेगरी का चैनल है जहाँ पर पेट्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये फेसबुक पे पेज है जहाँ 30,000 फॉलोअर है, इंस्टाग्राम पे 36,000 फॉलोअर है। इंस्टाग्राम पे अगर पेट्स आपको पसंद है तो फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ठीक है। तो ये एक वीडियो अपलोड हो रहा है, 76% हो चुका है और टाइम कितना अभी हुआ है वो भी हम दोस्तों देख लेते हैं। मुझे बैटरी लगानी पड़ेगी। 8:30 बजे के हुए तो 4 मिनट हुए हैं और 4 मिनट में मतलब 25% मतलब 500 MB हो चुका है अपलोड। 6 मिनट हो चुके हैं और 98% हो चुका है। 6 मिनट हो चुके हैं। 1 GB के अराउंड, 1 GB से थोड़ा ऊपर हमने फाइल अपलोड की, मतलब 1200 MB। तो 1200 MB होने में एग्जैक्टली हमें 6.5 मिनट लगे। अच्छा है, कुछ ख़राब नहीं है वाईफाई से। और यही टाइम अगर मैं गिनूँ कि अगर मैं लैन केबल लगा के करता तो 2 मिनट में या 2.5 मिनट में ये काम हो जाता, ठीक है। चलिए अब मैं टीवी बंद कर देता हूँ आपके सामने, ठीक है। IPL को बंद कर देते हैं हम और यहाँ पर मैं सारे मोबाइल के कनेक्शन भी बंद कर देता हूँ और फिर स्पीड टेस्ट करते हैं। ये लैपटॉप और मदर का मेरे मोबाइल या शायद 2 मोबाइल होंगे वो कनेक्टेड होंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि स्पीड देखिए किस तरीके से बढ़ी है। जो मैंने 35 MB आपको कहा था वो रहती है, वो ही रही है। बिकॉज टीवी जब बंद रहता है प्लस अपलोड कोई नहीं हो रहा है तब ये सही स्पीड आपको दिखा रहा है। तो सही स्पीड चेक करिए, जब सारे डिवाइसेस ना हो तो आपको एग्जैक्ट स्पीड चलेगी। कहीं कंज्यूम हो रहा है तो एग्जैक्ट स्पीड नहीं पता चलेगी। तो देखिए 3 गुना कम हो गई। ये हमें गूगल में क्या मिली थी वो आगे आप देख सकते थे, क्या आई थी, ऑलमोस्ट वही हमें स्पीड यहाँ पर देखने को मिली है। चलिए अब हम ओखला वाली स्पीड देखते हैं, ओखला जिसको लोग भरोसा करते हैं, ठीक है। तो ये मैं दिखाना चाहता हूँ कि अब GTPL की सर्विस काफ़ी बेटर हुई है। ये वीडियो मैं 7 महीने के बाद बना रहा हूँ। मुझे जो है ये वीडियो बनाना था क्योंकि 2 बार मैं वीडियो ख़राब बना चुका हूँ इनका। बहुत सर्विस तब ख़राब थी, बार बार कनेक्शन टूट जाता था। तो ये अब इम्प्रूव की है इन्होंने सर्विस। आपका क्या सोचना है, आपके क्या ख्याल है आपके शहर में वो बताइए। 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, 2023 में आपके साथ जो हुआ वो मत बताइए। 2024 में आपको क्या फील हुआ पिछले 4 महीनों में। हमने जब खराब वीडियो बनाए तो अच्छे वीडियो बनाने भी हमारा कर्तव्य है। मुझे लगता है कंपटीशन की वजह से GTPL ने अपनी सर्विस को अच्छा किया है। अब देखिए जहाँ पर 90 मिल रहा था वहाँ पर वाईफाई से हमें आधा मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी 90 मिल रहा था, यहाँ पे 3 गुना कम मिल रहा है। मतलब बेस्ट यूटिलाइजेशन अगर 100 Mbps का करना चाहते हैं तो नेटवर्क लगा दीजिए, आपका काम फटाफट होगा। तो सारे तरीके से मैंने आप लोगों के लिए इस वीडियो को बनाया और एक मुझे एक्सपीरियंस मेरा पिछले 7 महीने में अक्टूबर में लगा है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, 7 महीने के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। 7 महीने में एक दिन भी दोस्तों इंटरनेट बंद नहीं हुआ है। तो ये रिमार्केबल है। GTPL से मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मेरी तो मजबूरी थी इसलिए मैंने लिया था। तो मैं एयरटेल और हमारे जियो के जो कस्टमर हैं उनसे कहूँगा कि आप लोग नीचे कमेंट करिए कि आपकी स्पीड क्या आती है और मैंने जिस तरीके से टेस्ट किया है वैसे ही आप टेस्ट करिएगा। तो हमारे दर्शकों को जो है हेल्प मिल जाए और मैं आपकी कमेंट जो है पिन कर दूंगा, ठीक है। अगर मुझे कहीं ऐसे कनेक्शन मिले तो उस पर भी हम वीडियोस जरूर बना देंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एक्साइटिंग एपिसोड में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए।